हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण से रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। एपीवाई जो स्कीम है, एपीवाई स्कीम को लेने के लिए आपकी एज 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। एपीवाई स्कीम को अटल पेंशन योजना बोलते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। इस स्कीम में आपको गारंटीड मंथली पेंशन मिलती है जब आपकी एज 60 साल से ज़्यादा हो जाती है। 60 साल की एज के बाद आपको गारंटीड मंथली पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको मंथली पेंशन प्रोवाइड कराती है। तो इस पेंशन का शुरू करने का सबसे मेन जो फोकस था वो गरीब लोगों के लिए है। वो वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं उनको पेंशन मिल सके 60 साल की एज के बाद में। तो इसका मेन बेनिफिट यही है। अटल पेंशन योजना शुरू हुई थी 1 जून 2015 को। तो इस स्कीम का नाम जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पे रखा गया है। तो इस स्कीम को लेने के लिए सबसे आपके पास एक सेविंग्स का अकाउंट होना चाहिए। वो सेविंग्स अकाउंट या तो बैंक में हो या फिर पोस्ट ऑफिस में हो। तो पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस में आपको एपीवाई स्कीम लेनी चाहिए, और बैंक में है तो आपको बैंक में जाके लेनी चाहिए। इस स्कीम की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस स्कीम में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको 60 साल की एज के बाद कितनी पेंशन चाहिए। 1000, 2000, 3000, 4000 या फिर मैक्सिमम ऑफ 5000। 5000 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम में पेंशन ले सकते हैं आप 60 साल की एज के बाद। मंथली कंट्रीब्यूशन जो होंगे, जो आपका ये पेंशन लेने के लिए हर महीने आप जो पे करेंगे, वो डिपेंड करेगा आपकी एज पे, आपकी एज कितनी है और 60 साल के बाद आपको कितनी पेंशन चाहिए उस पे। इस स्कीम में जैसे ही आपकी एज 60 साल से ज़्यादा हो जाएगी, 60 साल तक आपको कंट्रीब्यूशन करना है। 60 जैसे ही आपकी एज 60 ईयर्स हो जाएगी, आपको मंथली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा जब तक आपकी लाइफ होगी। आपके मृत्यु होने के बाद में आपका जो स्पाउस होगा, आपकी पति या फिर आपकी पत्नी जो होगी, उनको वही सेम मंथली पेंशन जो आपने सेलेक्ट की थी वही उनको मिलेगी जब तक वो जिएंगे। बाद में उनकी मृत्यु होने के बाद में नॉमिनी जो आपने वहाँ पे डाला होगा या फिर लीगल हायर्स जो होगा, उसको एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ मिलेगा। जो वहाँ पे आपने ये जो पेंशन वेल्थ है ये पहले से ही प्री डिफाइंड होता है स्कीम के हिसाब से। जब आप पेंशन देखते हैं कितनी पेंशन चाहिए, 1000, 2000, उसके हिसाब से। तो नॉमिनी डालते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि नॉमिनी आप स्पाउस को ना करें, क्योंकि स्पाउस तो पहले से ही डिफ़ॉल्ट नॉमिनी होता है। तो आइए बात कर लेते हैं एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ की। तो ये जो पेंशन वेल्थ है यही नॉमिनी को मिलेगा। तो ये देख लेते हैं। मंथली पेंशन जब आप 1000 रुपये की आप सेलेक्ट करते हैं तो ये एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ जो होगा 1,70,000 रुपये होगा, ये नॉमिनी को मिलेंगे। अगर 2000 रुपये की पेंशन रखते हैं तो 3,40,000 नॉमिनी को मिलेंगे। अगर मंथली पेंशन 3000 रुपये की आप रखते हैं तो 5,10,000 रुपये। और अगर मंथली पेंशन 4000 रुपये की रखते हैं तो 6,80,000 रुपये नॉमिनी को मिलेंगे। अगर मैक्सिमम ऑफ मंथली पेंशन आप 5000 रखते हैं तो 8,50,000 रुपये नॉमिनी को मिलेंगे। तो एपीवाई स्कीम में आप जब भी चाहें आप अपनी मंथली पेंशन की जो अमाउंट है वो चेंज करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अभी 2000 के आसपास की जो पेंशन लेंगे 60 साल के बाद में आपको लगता है ये कम है, आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। अब बाद में आप स्कीम चेंज करा सकते हैं। 5000 रुपये की मंथली पेंशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा आपको साल में सिर्फ एक बार ही करने को मिलेगा, और उससे आपके जो कंट्रीब्यूशन है वो अमाउंट चेंज होगी। और आप अपनी फ्रीक्वेंसी भी चेंज करा सकते हैं कंट्रीब्यूशन की। अभी आप मंथली भरते हैं तो आपको हाफ ईयरली भरना है, तो वो भी चेंज कर सकते हैं आप। वो भी आपको साल में एक बार करने की फैसिलिटी एपीवाई स्कीम में मिलती है। ये देख लेते हैं डिलेड जो कंट्रीब्यूशन है उनके केस में क्या होता है। जब आप डिले कंट्रीब्यूशन करते हैं, आपने ये महीने का पे नहीं किया है, तो उस केस में आपको कुछ पेनल्टी अमाउंट देना पड़ेगा। 100 रुपये की अमाउंट पे 1 रुपये पेनल्टी है। तो ये अमाउंट पे करके आप दोबारा से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं स्कीम को। अगर आप ऐसे डिसकंटिन्यू करते हैं स्कीम को, आप उसमें पैसा नहीं जमा कराते हैं, तो एपीएस अकाउंट से आपके अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं, फ़ीस वगैरह, वो डिडक्शन होती रहती हैं। अगर ऐसे डिडक्शन होते होते आपने उसमें पैसा नहीं किया जमा और बाद में उसमें का बैलेंस ज़ीरो हो गया डिडक्शन करते करते, तो आपका एपीएस का अकाउंट जो है वो क्लोज़ हो जाता है। उसके बाद में आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते।
तो जिस डेट को डिडक्शन होगी आप कृपया अपने अकाउंट में बैलेंस को मेंटेन करके रखें, तो उस टाइम पे उसका बैलेंस सफिशिएंट हो और उस टाइम पे आपकी डिडक्शन हो जाएगी। जब तक आपके एपीएस अकाउंट का बैलेंस जीरो नहीं हो जाता तब तक आप डिलेड कंट्रीब्यूशन या डिसकंट्रीब्यूशन को पेनल्टी के साथ में पे करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं चालू करने का। लेकिन अगर एक बार बैलेंस जीरो हो गया तो उसके बाद में वो अकाउंट जो है वो क्लोज ही हो जाएगा, वापस से आप उसको पे करके कंट्रीब्यूशंस को एक्टिव नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए कृपया फंड को मेंटेन करें। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। अगर आप एपीवाई स्कीम में ऑप्ट करते हैं तो एग्जांपल लेते हैं कि आपकी एज अभी 30 साल है और आपको जो मंथली पेंशन चाहिए वो आपको 2000 रुपये की मंथली पेंशन चाहिए। जैसे कि आपकी एज 60 साल हो, 60 साल के बाद आपको 2000 रुपये की मंथली पेंशन मिले। और अगर आप पेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली लेते हैं कि आपको पेमेंट जो करनी है उसके कंट्रीब्यूशन वो मंथली पे करेंगे, तो आपकी जो अमाउंट आएगी 231 रुपीज़ आएगी। 231 रुपये आपको हर महीने पे करने पड़ेंगे। और ऐसा आपको बचे हुए 30 साल के लिए करना है, क्योंकि आपकी एज अभी 30 साल है और 60 साल की एज तक आपको भरना है, तो 30 साल बचे हैं। तो ऐसे 30 साल तक और आपको भरना है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आप जो करेंगे वो 83,160 रुपये होंगे टोटल। तो जैसे ही आपकी एज 60 साल हो जाएगी तो 60 साल की एज के बाद आपको 2000 रुपये हर महीने मिलने चालू हो जाएंगे। जब तक आप जिएंगे तब को 2000 रुपये मिलेंगे। आपकी मृत्यु होने के बाद आपके स्पाउस को, यानी कि आपके पति को या फिर आपकी पत्नी को, वही 2000 रुपये ऐसे ही कंटिन्यू मिलते रहेंगे जब तक वो जिएंगे। उनकी मृत्यु होने के बाद में जो ये एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ जो है 3,40,000 रुपये, ये आपके नॉमिनी को मिलेंगे जो आपने नॉमिनी वहाँ पे सेट किया होगा। तो दोस्तों पेंशन के लिए बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। अगर आपको इसमें एनरोल होना है तो पोस्ट ऑफिस में जाके कांटेक्ट करें। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।